प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश पटेल, राष्ट्रीय छात्र मोर्चा अध्यक्ष हेमंत साहू की उपस्थिति में क्रांतिवीर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओबीसी आंदोलन में जिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लाठी खाई, उनको आज क्रांतिवीर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल जी ने ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें संगठित रहना है, अपने हक अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना होगा। ओबीसी महासभा ओबीसी समाज की समस्याओं के निदान के लिए आवाज उठाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। भारत के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या ओबीसी समाज की है, लेकिन हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। राष्ट्रीय छात्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी हेमंत साहू ने कहा, इस देश के अंदर हमारा हक अधिकार का हिस्सा कोई और खा रहा है, हमें जागना होगा, हमारे हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना होगा। मंडल कमीशन की बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें देश के अंदर 27% आरक्षण हर स्तर पर चाहिए। वर्तमान सरकार और पिछली सरकार ने हमारा सिर्फ उपयोग किया है। ओबीसी समाज के हित में जनसंख्या की दृष्टि से हमें हमारा हक नहीं मिल पाया, न किसी सरकार ने हमारा हक के लिए ध्यान दिया है। ओबीसी हेमंत साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा। आज जिला सिवनी की एक इकाई लखनऊ के द्वारा यहाँ पर क्रांतिवीरों का सम्मान किया गया। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, जो समस्त 1364 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप अभी तक के पूरी नहीं मिली है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल ओबीसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ये जो धोखेबाज सरकार है, ये एक तरफ कहती है कि हमने 27% आरक्षण दिया है, लेकिन उन्होंने 5 विषय में, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ग्रह विज्ञान और संस्कृत जैसे में इन्होंने 14% ही आरक्षण दिया है, 13% होल्ड करके रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने माध्यमिक शिक्षक में पदों में वृद्धि नहीं किए हैं। हिंदी जैसे विषय को केवल 100 पद दिए हैं, विज्ञान जैसे विषय को 50 पद दिए हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। इसके अलावा अभी एक मुख्य समस्या ये आ रही है कि पीएनएसटी एग्जाम में जो बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे, 1 माह तक के पढ़ रहे थे, उनमें 145 बच्चों को सरकार बेवजह अपनी गलती की वजह से उन्हें भगा रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे 145 बच्चों को यथावत रहने दे, और ये गलती सरकार की है। सरकार इस गलती की जो भुगतान है वो बच्चे क्यों करें? सरकार की गलती को जो परिणाम है उसको सुधार करनी चाहिए। और रूल बुक के अनुसार जो पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि ओपन मेरिट के आधार पर जो भर्ती होगी, जो सीट का समायोजन होगा, वो नियम के अनुसार हुआ है, उसे यथावत रखें। और हमारे बच्चों को जो शिक्षा में असुविधा हो रही है उन्हें तत्काल दूर करें, लाइब्रेरी की व्यवस्था प्रदान करें। इसके अलावा अलग से फंड की व्यवस्था करें, और अभी जो वर्तमान समय में एग्जाम चल रही है उसमें नियमित क्लास लगे। ये हमारे ओबीसी महासभा के क्रांति की वीर हैं, जो जबलपुर हो चाहे भोपाल हो, अपने ओबीसी वर्ग की, खुद की लड़ाई नहीं, पूरे वर्ग की लड़ाई लड़े आगे चल करके। तो निश्चित तौर पर इनके क्रांतिकारी साथियों का निश्चित तौर पर सम्मान होना चाहिए, यहाँ भर नहीं। और जो हमारे वर्ग के साथी घर में बैठे हैं, उन्हें भी यह संदेश जाना चाहिए कि उनके हक की लड़ाई हमारे ये क्रांतिकारी साथी लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान उन्हें भी करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए। मुझे तो गर्व है कि कम से कम क्रांतिकारी साथियों का मैं सम्मान कर रहा हूँ।